नमस्कार बच्चों। किरातार्जुन नियम का अध्ययन करते हुए पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भारवी के बारे में और किरातार्जुन नियम के सामान्य परिचय और 6 श्लोकों का हमने अध्ययन भी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि युधिष्ठिर के द्वारा भेजा गया गुप्तचर दुर्योधन के राज्य की स्थिति के बारे में सब कुछ जानकर और आके दुर्योधन युधिष्ठिर को बता रहा है और वह पहले क्षमा मांग रहा है कि अगर कोई भी बात जो आपको बुरी लगे किंतु आपके हित की हो तो आप अवश्य ही मुझे क्षमा करें, क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन बड़ा ही दुर्लभ होता है। उसके आगे फिर वह बताना प्रारंभ करता है दुर्योधन के राज्य की स्थिति के बारे में, जिसमें कि वह बताता है कि दुर्योधन जिसने बहुत ही द्यूत में छल करके आपसे जो राज्य जीता था, उसको अब वह बड़ी ही नीतियों से जीतने का प्रयास कर रहा है। उसी क्रम में आगे कहता है, देखिए, विशंक मानो भवतः पराभवम नृपासनस्थो अपि वनाधिवासिनः दूरोदर छद्म अजिताम समीहते नयेन जेतुम जगतीम सुयोधन है। कि वह दुर्योधन, सुयोधन यहाँ दुर्योधन का ही नाम है, उसके लिए कह रहा है कि वह दुर्योधन नृपासनस्थ यानी कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी और वनाधिवासी न है भवत है और वन में निवास करने वाले आपसे पराभवम यानी कि पराजय की विशंक मान है आशंका रखता हुआ, वह दुर्योधन जो कि स्वयं राज्य सिंहासन पर बैठा है और आप जो वन में रह रहे हैं उनसे वह पराजय की आशंका रखता है। ऐसा वह दुरोदर छद्म जिताम जगतीम, उस द्यूत क्रीड़ा में जीती हुई उस पृथ्वी को, उस राज्य को वो नयेन जेतुम समीहते नीति से जीतने का प्रयास कर रहा है। अब वह प्रजाजनों के साथ अच्छा व्यवहार करके और नीति से प्रजाजनों के हृदयों को जीतकर उसे जीतने का प्रयास कर रहा है। पुनः बताता है गुप्तचर, तथापि जिम्मय से भवजिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिम अनार्य संगगमा वरम विरोधो अपि समम महात्म्यः। कह रहा है कि आशंकित होता हुआ वह दुर्योधन, आशंकित होता हुआ भी वह कुटिल दुर्योधन भवत जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से गुण संपदा शुभ्रम यश तनोति गुण संपदा से उज्जवल यश को फैलाने का प्रयत्न कर रहा है। और उसके लिए वह कहता है कि यह उचित भी है कि भूतिम समुन्नयन महात्मा भी, कि महात्माओं के साथ विरोध, समम विरोध है, महात्माओं के साथ विरोध भी अनार्य संगमात वरम दुष्ट व्यक्तियों के संग से अच्छा है। अगर दुष्ट व्यक्तियों का साथ मिले और कहीं पर महात्माओं का विरोध भी मिले तो महात्माओं का विरोध ही हमें करना चाहिए, दुष्ट का साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति साथ रहकर कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है और महात्मा व्यक्ति विरोधी होकर भी कभी बिना बात के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। पुनः कहता है गुप्तचर, कृतारी षड्वर्ग जयेन मानवीम गम्य रूपाम पदवी प्रतीत सुना विभज्य नक्त दिवमः तत्तंद्रिणा वितंते तेन नयेन पौरुषम। कृतारी षड्वर्ग जयेन, षड्वर्ग यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये 6 शत्रु मनुष्य के बताए गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर्य, ये 6 शत्रु बताए गए हैं मनुष्य के। इन 6 शत्रुओं को जीत लेने वाला और गम्य रूपाम पदवी प्रतीत सुना और सब लोगों के द्वारा दुष्प्राप्य, अगम्य रूपा यानी कि आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा वह और मनु कह रहा है कि मनु आदियों के द्वारा
मनु यानी कि जो नीतिज्ञ हैं, जिन्होंने राजाओं के लिए और सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए कुछ नियम बनाए हैं, उन मनु आदि के उपदेशों पर चलता हुआ प्रजा पालन पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा वाला वह आलस्य रहित होकर, अतंद्रिणा आलस्य रहित होकर उस दुर्योधन के द्वारा नक्त दिवम रात दिन का विभज्य विभाजन करके नयन पुरुषम वितन्यते नीति द्वारा पौरुष यानी कि काम यानी कि पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थ, मोक्ष यहाँ हम नहीं लेंगे, धर्म अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों को वह अच्छी प्रकार से भोग रहा है, नीति युक्त भोग रहा है। अर्थात कब धन अर्जन करना है, कब काम पूर्ति करनी है, आदि सारी चीज़ों को वह अच्छे से विभाग करके, समय का विभाग करके नीति पूर्वक उन्नति और उद्योग में लगा रहता है। पुनः कहते हैं कि सखी नीव प्रीति युजो अनुजीविन है समान मानान सूरिदश्च बंधुभिः स संततम दर्शयते गतस्मय कृताधिपत्यामेव साधु बंधुताम। कह रहे हैं कि गतस्मय यानी कि निरअहंकारी, जिसने अहंकार को दूर भगा दिया है, ऐसा वह सततम अनुजीविन है, लगातार, सततम यानी लगातार, अनुजीविन यानी सेवकों को, प्रीति युज है सखी नीव प्रीति पूर्वक प्रिय मित्रों के समान दिखाता है, निरंकारी होकर अहंकार को दूर भगाकर वह दुर्योधन सेवकों में तो प्रिय मित्रों के जैसा व्यवहार करता है, साधु दर्शयते अच्छे से दिखाता है व्यवहार को, सूरिदह च बंधु भी और मित्रों में वह बंधु बांधुओं जैसा व्यवहार दिखाता है, और बंधुताम कृताधिपत्याम इव साधु दर्शयते और बंधुओं में वह कृताधिपत्ति यानी कि आप ही सिंहासन को चलाने वाले हो, इस प्रकार से अच्छी प्रकार से दिखाता है। मतलब सेवकों में मित्रों जैसा, मित्रों में बंधु बांधुओं जैसा और बंधु बांधुओं में स्वामी जैसा व्यवहार वह करता है। फिर कहते हैं असक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्ता समपक्षपातये गुणानुरागाद इव सख्यम येवा बाधते यश त्रिगुण है परस्परम। आसक्तम आराधयतो यथा यथम अर्थात जितना हो सके उतना, यथा यथम अच्छी प्रकार, ठीक ठीक प्रकार से जितना हो सके उतना विभाग करके, विभज्य विभाग करके भक्त्या अनुराग से समपक्षपातये असक्तम आराधयतो असक्त व्यक्तियों की आराधना करता है, यथा योग्य जिसको जितना मिलना चाहिए उतना पक्षपात करके, अनुराग से, कभी आदर से, कभी अनासक्ति से, ऐसे धर्म अर्थ कामों के करने वाले वह दुर्योधन गुणों के पक्षपात से सख्यम यानी मैत्री भाव को, मित्रता को मानो प्राप्त हुए, धर्म अर्थ काम उसमें कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं। अर्थात उस दुर्योधन में धर्म अर्थ और काम का समूह परस्पर एक दूसरे से मित्रता के समान रहते हैं, एक दूसरे को पीड़ित नहीं करते हैं। कहने का भावार्थ यह है कि दुर्योधन धर्म अर्थ और काम में यथा योग्य और यथा काल विभाग करके, अर्थात अमुक समय पर इतना धर्म करना है, अमुक समय पर इतना अर्थ कमाना है, धन कमाना है, इतना कामोपभोग करना है, इस प्रकार विभाग करके इनका सेवन करता है। इसलिए उसके इस प्रकार के पक्षपात शून्य व्यवहार से संतुष्ट मित्र जैसे होकर तीनों उसमें रहते हैं। कौन? धर्म अर्थ और काम, उसमें रह रहे हैं तीनों। फिर कहते हैं निरतयम साम न दानवर्तितम न भूरि दानम विरह्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। कि उस दुर्योधन का निरतयम साम दान वर्जितम न प्रवर्तते, कि निर्बाध और निष्कपट सांत्वना
यानी कि अगर वह किसी को सांत्वना देना है, किसी के ऊपर प्रसन्न होता है तो बिना पुरस्कार के नहीं होता है। भूरि दानम सत्क्रिया विहय, दान की जो, और फिर दान भी करता है तो अच्छी प्रकार से आदर। भूरि दान करना सत्क्रियाम विरही है, न प्रवर्तते, बिना सत्क्रिया के, बिना आदर के दान भी नहीं करता है। अगर किसी पर प्रसन्न होता है तो उसकी प्रसन्नता बिना दान के नहीं होती, और दान भी बिना आदर के नहीं देता है। और विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते, और विशेष प्रकार से किया गया आदर भी वह विशेष प्रकार से, किस प्रकार, व्यक्ति विशेष की योग्यता के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार उसका आदर भाव प्रकट करता है। अर्थात वह लोगों में बड़ा ही अच्छा व्यवहार कर रहा है। पुनः कह रहे हैं, वसूनि वांछन वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवर्त कारण है, गुरूपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम। कह रहे हैं कि वशी यानी कि जितेंद्रिय वह दुर्योधन, वसूनि वांछन, वसु यानी वह वशी सह, वह जितेंद्रिय वह दुर्योधन, वसूनि वांछन, धन चाहता हुआ, न मन्युन, क्रोध नहीं करता, क्रोधवश किसी को दंड नहीं देता है। धन की इच्छा भी करता है तो वह बिना काम के लोगों को दंड नहीं देता है, और क्रोध से भी दंड नहीं देता है, अपितु क्रोध लोभ आदि कारणों से रहित होकर वह राजधर्म का पालन कर रहा है। और इस दृष्टि से वह शत्रु या पुत्र के विषय में भी धर्म मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। निहंति दंडेन सह धर्म विप्लवम, कि दंड के द्वारा वह धर्म मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। रिपौ सुते अपि, अर्थात शत्रु या पुत्र दोनों में वह बराबर का व्यवहार रखता है दंड देने के विधान में। ऐसा नहीं है कि पक्षपात करे, शत्रु या पुत्र किसी ने भी अपराध किया हो तो उनको समान दंड ही देता है। पुनः कहते हैं, विधाय रक्षान परितः परेतरा न शंकिता कारम उपैति शंकित है, क्रियापवर्गेषु अनुजीविसात् कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपद है। बता रहे हैं उस दुर्योधन के बारे में कि अविश्वस्त होकर भी वह दुर्योधन अविश्वस्त है, विश्वस्त नहीं है, क्योंकि उसने जो संपत्ति जीती है, जो राज्य जीता है, वह उसने छल से जीता है, और छल से किया हुआ कार्य कभी भी मनुष्य को आत्मिक सुख नहीं देता है। तो दुर्योधन भी पूर्ण स्वस्थ नहीं है, पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, शंकित रहता है सदैव कि कब उसके हाथ से वह उसका सिंहासन चला जाए। निर्भय नहीं है, सदैव आशंकित रहता है। ऐसा वह आशंकित होते हुए भी परितः परितान विधाय आशंकित कारान, कि चारों ओर स्वराष्ट्र और परराष्ट्र में आत्मीय विश्वस्तम रक्षकों की नियुक्ति करके भी निर्भय निशंक जैसा व्यवहार करता है। वह शंकित है, चारों ओर वह उसने अपने गुप्तचर भेज रखे हैं, किंतु वह व्यवहार कैसा करता है, अशंकित काराम, अशंकित सा व्यवहार करता है। अपनी क्रियाओं को करने के लिए उसने अनुजीवी यानी कि गुप्तचर लगा रखे हैं, सेवक लगा रखे हैं, फिर भी वह हमेशा निशंक जैसा व्यवहार करता है। कामों के समाप्त होने पर सेवकों को प्रदत्त संपत्तियां भी वह कृतज्ञता को प्रकट करती है उसकी, अर्थात जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है, वह रक्षक या सेवक जो भी कार्य सौंपे जाने पर समाप्त होने पर वह उनको संपत्तियां देता है, जो कि उसकी कृतज्ञता को प्रकट करती है। सेवकों से काम करवाता है तो भी बिना उनके उपहार के वह पूर्ण नहीं होने देता है। फिर कहते हैं, अनारतम तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया
फलानि उपायाः परिभ्रयन्तायति उपेत्य संघर्षमिव अर्थसंपदः, कि उस दुर्योधन के द्वारा तेनु पदेषु विभज्य, उस दुर्योधन के द्वारा उपादेय वस्तुओं या कार्यों अथवा स्थानों पर अच्छी तरह से प्रयुक्त किए गए समुचित स्थानों पर प्रयोग करना ही जिनका सत्कार करना है, ऐसे साम आदि उपाय मानो साम दाम दंड भेद जो 4 उपाय हैं, वह मानो पारस्परिक स्पर्धा को प्राप्त कर भविष्य में सुखदायक एवं स्थिर प्रमाणित होने वाली धन धान्य आदि संपत्तियों को सदा फलते या देते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वह दुर्योधन साम दाम आदि उपायों का यथा स्थान पर यथोचित प्रयोग करता है और उसके लिए सदा धन धान्य आदि संपत्तियां देते रहता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुप्तचर दुर्योधन की राज्य स्थिति के बारे में युधिष्ठिर को बता रहा है। आज हमने 15 श्लोक तक इसमें पढ़ा है। इसके आगे का हम आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे।